हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का मैथ्स, जिसमें हमने पढ़ा था यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया था। अब उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो आपको करना है एग्जाम्पल थर्ड। ये पेज नंबर 8 पे दे रखा है हिंदी मीडियम की बुक में। संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। आपको नंबर लाइन पे √2 को शो करना है। नंबर लाइन आप लोग जानते ही हैं, तो देखें इसको। ये नंबर लाइन है, इसको दे देते हैं हम यहां 0, -1, -2, -3। इसमें आपको क्या करना है, एक यूनिट की डिस्टेंस लेना है और ये मन से लेना है, कोई नाप के नहीं लेना है। जो डिस्टेंस आपने ये ली है, यही डिस्टेंस आप इतनी ही डिस्टेंस यहाँ लेंगे और इतनी ही डिस्टेंस यहाँ लेंगे। मन से एक डिस्टेंस लेना है, बट इक्वल होना चाहिए। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। सेम कंडीशन इस साइड करोगे, एक इक्वल डिस्टेंस लेके आप ये नंबर लाइन बना लेंगे। इस पे आपको क्या करना है, √2 को शो करना है। अभी तक आपने 1, 2, 3, 0 इस टाइप के नंबर प्रीवियस क्लासों में शो किए होंगे नंबर लाइन पे, बट अब हमको क्या करना है, रूट वाले नंबर को इस नंबर लाइन पे शो करना है। तो आप देखें जरा, ये है जो ये हमने ली है मन से 1 यूनिट। कितना लिया है, 1 यूनिट, एक इकाई डिस्टेंस ली है। जितनी डिस्टेंस ये ली है उतनी ही डिस्टेंस हम यहाँ लेंगे, उतनी ही डिस्टेंस का यहाँ एक आर्क लगा लेंगे, तो उतनी ही डिस्टेंस ये लेगी। ये भी कितनी है, 1 यूनिट। ये भी कितनी है, 1 यूनिट। और इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पर A, या फिर दे दें इसको आप B, और इसको दे दें A। ये डिस्टेंस 1 यूनिट है और ये डिस्टेंस भी 1 यूनिट है, और इसको नाम दे दें यहां पर C। और इसको आप यहां पर ज्वाइन कर देंगे, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल का नाम हो जाएगा ABC। ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा, ABC। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में त्रिभुज ABC में लेट मान BC इक्वल 1 यूनिट, AC इक्वल 1 यूनिट, और आपको ए भी यहां पर क्या करना है, फाइंड आउट करना। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल की अगर आपको 2 साइडें गिवन है और तीसरी साइड फाइंड करनी है, तो इसमें हम पीजीटी का यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो आगे करेंगे इसमें, देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC Y, या यहां लिख सकते हैं देयरफॉर इन ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पीजीटी। पीजीटी का फुल फॉर्म होता है पाइथागोरस थ्योरम। इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
अब यहाँ पर h क्या होगा, अगर ये यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, तो इसके सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस h होता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर लंब क्या होगा AC का स्क्वायर, और बेस क्या होगा BC का स्क्वायर। AB आपको ये फाइंड आउट करना है, तो इसको ऐसा ही रखेंगे। यहां देखें जरा, AB का स्क्वायर, AC आपके पास 1 गिवन है तो 1 का स्क्वायर, और BC भी आपके पास 1 गिवन है तो 1 का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, AB स्क्वायर इक्वल टू, तो AB इक्वल √2। तो ये जो AB निकला है ये कितना निकल गया, √2। अब हमें अभी भी हमारा √2 नंबर लाइन पर हम शो नहीं कर पाए, तो अब क्या करेंगे, यहाँ आप प्रकार रखोगे और इसको यहाँ से नापोगे। जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही डिस्टेंस का आप क्या करोगे, यहाँ पर आर्क लगाओगे। जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस का यहाँ पर आर्क लगाओगे। तो यहाँ एक आर्क लगेगा इस टाइप का, और उसको ऐसे ज्वाइन कर दोगे, और इसको आप नाम दे सकते हैं P। तो ये आपका यहाँ पर क्या शो हो गया, √2। इसका मीन्स नंबर लाइन पर √2 का जो प्लेस है वो कहाँ पर है, ये है। नंबर लाइन पर √2 की जगह कहाँ है, ये है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और आप इसको अगर इस टाइप का ट्रायंगल बनाना चाहते हैं, सॉरी क्वाड्रिलेटरल बनाना चाहते हैं, तो ये भी बना सकते हैं, और इसको नाम दे सकते हैं ABCD। तो ये वो सवाल है, ये फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, एक लाइन खींच लेना है, और यहाँ एक अपने मन से डिस्टेंस लेना है 1 यूनिट, उतनी ही डिस्टेंस ये लेना है, ट्रायंगल बना देना है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल की अगर 2 साइडें गिवन है, तो हमारे पास ये साइड थी, ये साइड थी, तीसरी साइड अगर हमें फाइंड करना है तो किसका यूज होता है, PGT का, पाइथागोरस प्रमेय का, जो कि क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसमें हाइपोटेनियस क्या होगा ये भी हमें नहीं पता, तो ये चीज देखें जरा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर राइट एंगल यहाँ बन रहा है तो उसके सामने वाली साइड ऑलवेज क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो ये यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा AB, और परपेंडिकुलर हो जाएगा AC, और बेस हो जाएगा BC। तो हमने ये हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस के प्लेस पर ये रख दिए। AB हमें फाइंड आउट करना था। इसके बाद AC क्या है, 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर, BC 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इक्वल 1 + 1 हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल 2 हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाली वैल्यू पर रूट लग जाता है, तो AB कितना आ रहा है, √2। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, √2। अब हम क्या करेंगे, इसी लाइन को नाप कर इस लाइन पर एक आर्क लगा देंगे, जहां आर्क लगेगा वहां पर √2 उस लाइन पर शो हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। इसका एग्जांपल 4 भी आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद देखें एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, ट्रू फॉल्स है, सत्य असत्य है। प्रत्येक अपरिमेय, क्वेश्चन ये है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स।
जस्टिफाई योर आंसर्स। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। आपको यह बताना है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्या एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रियल नंबर होते हैं वो रेशनल और इरेशनल का क्या होते हैं, कलेक्शन होते हैं। जो आपकी रियल नंबर वास्तविक संख्याएं बनती हैं वो क्या होती हैं, परिमेय और अपरिमेय से मिलकर ही बनती हैं। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसका हमें एक कारण सहित उत्तर देना है, तो ये लिखें इसको, सत्य है, फर्स्ट हो जाएगा, सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याएं संख्याओं का संग्रह परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। इंग्लिश मीडियम वाले, ट्रू सिंस द कलेक्शन ऑफ since the collection of rational and irrational numbers, rational and irrational numbers is said to be real number, is said to be real numbers. True, since the collection of rational and irrational numbers is said to be real number. ये सत्य है क्योंकि रेशनल और इरेशनल नंबर्स का जो कलेक्शन होता है वही क्या कहलाता है, आपका रियल नंबर कहलाता है। सेकंड देखें, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो ये है इसका सेकंड, जो कि असत्य है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो ये असत्य हो जाएगा और इसका रीजन होगा, आप लोग लिख लीजिएगा, कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। दोबारा सुन लीजिए, असत्य है क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। इंग्लिश मीडियम वाले, false, since negative numbers cannot be square root of any natural number. False, since negative number cannot be square root of any natural number. तो ये सेकंड क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स होगा, असत्य है। रीजन मैं आपको लिखवा चुका हूं। थर्ड है, एवरी रियल नंबर इज एन
इरेशनल नंबर। इन्होंने पूछा क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इन्होंने आपसे कहा है क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो ये आपका असत्य होगा, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं तो हो सकती हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। और ये हमसे यही पूछ रहा है कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर कभी नहीं हो सकते हैं, बट एवरी इरेशनल नंबर आपके रियल नंबर हो सकते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। थर्ड भी क्या हो जाएगा, फॉल्स, असत्य। रीजन लिख लीजिएगा इसका, फॉल्स सिंस रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. आपको ये बताना क्या सभी धन पूर्णांकों का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये गलत है, असत्य है, फॉल्स है। इनने ये कहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर का स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर होता है? तो ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर सेकंड फॉल्स है, असत्य है। रीजन इसका, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको यहाँ √4 दे दूं, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा। ये आपको मैंने √4 दे दिया, इसका वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। और 2 एक क्या है, 2 एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो ये असत्य हो जाएगा। सभी धन पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं हो सकता, कुछ का हो सकता, लेकिन इन्होंने यहाँ क्या कर दिया था, यहाँ इन्होंने हमसे सभी का पूछ रहे थे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, √5 को आपको नंबर लाइन पर शो करना है, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल किया था थर्ड, तो वैसा ये होगा, उसकी आप हेल्प ले सकते हो। एग्जाम्पल थर्ड की इस क्वेश्चन में हेल्प की जा सकती है। √5 को आपको नंबर लाइन पर शो करना है। ये नंबर लाइन बनानी, 0 थोड़ी यहां लेके आते हैं, 0 यहाँ 2 यूनिट ले लेते हैं, 1 2 3, -1 -2 -3।
अब देखें जरा, आपको √5 को करना है। क्वेश्चन कौन सा है? थर्ड। √5 को नंबर लाइन पर शो करना है। आप क्या करोगे, एक लाइन खींच लोगे और अपने मन से एक डिस्टेंस लोगे और उसकी ले ली हमने इतनी, उतनी ही डिस्टेंस ये होना चाहिए, उतनी ही ये होना चाहिए, अपने मन से लेना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये तो यहाँ तक 1 यूनिट है और ये 2 यूनिट है, तो हम ये पूरा ले लेते हैं 2 यूनिट यहाँ तक, और ऊपर ले लेते हैं जितनी ये है ना 1 यूनिट, इतनी ही यहाँ ऊपर 1 यूनिट ले लेते हैं। तो नीचे की डिस्टेंस लेनी बोलेंगे 2 यूनिट और जो ऊपर लेने बोलेंगे 1 यूनिट, और ये ट्रायंगल बना दिया। यहाँ क्या बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसको आप नाम दे दें ABC। अब वही कंडीशन बन रही है, आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी 2 साइडें गिवन है, ये आपने 2 यूनिट लेट की है और ये 1 यूनिट। आपको थर्ड साइड निकालनी है, तो आप क्या करोगे, इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो आप इसमें भी PGT का यूज करोगे। इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में लेट माना AB इक्वल 2 यूनिट, BC इक्वल 1 यूनिट और AC आपको यहां से फाइंड करना। इस चीज का ध्यान रखना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। आपको ये डिस्टेंस अपने मन से लेना है, जो भी लेना हो, बट जितनी ये लो उतनी ही ये होना चाहिए, उतनी ही ये होना चाहिए। फिर नीचे हमने इसमें 2 यूनिट लिया है और ऊपर क्या लिया है, 1 यूनिट। जितनी ये डिस्टेंस थी उतना हमने ऊपर लिया है। तो यहां से आपको क्या फाइंड करना है, AC। Therefore, in right angle triangle ABC by PGT, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां देख लीजिएगा, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है तो हाइपोटेन्यूज होगा AC। यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है तो कर्ण क्या होगा, यहाँ पर AC। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पर BC, लंब हो जाएगा BC का स्क्वायर और आधार क्या होगा यहाँ पर AB, बेस हो जाएगा AB का स्क्वायर। AC आपको फाइंड आउट करना है, BC क्या गिवन है आपको 1 यूनिट तो 1 का स्क्वायर, AB क्या गिवन है आपको 2 यूनिट तो 2 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो AC का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 5। तो AC यहां से स्क्वायर हटेगा, सामने वाली वैल्यू पर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, तो ये हो जाएगा रूट का 5। ये आंसर होगा। अब आपको क्या करना है, √5 AC, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, √5। अब आप क्या करोगे, ये वाली डिस्टेंस को मापोगे और यहाँ इस पर क्या लगाओगे, आर्क लगाओगे। ये आप लोग कर लेना, जितनी भी ये डिस्टेंस आए उतनी ही डिस्टेंस का यहाँ पर क्या कर लेना, आर्क लगा लेना। जहां भी ये आए उसको दे देना √5 और ये हो जाएगा P। तो ये आंसर है।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट है। आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3।